नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए मारो राजस्थान की बताते चले कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई सारे हथियार और जीपीएस डिवाइस बरामद की गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि गिरफ्तार शूटरों के टारगेट पर राजस्थान के श्री गंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गर्ग का भांजा सुनील पहलवान था और इसके लिए शूटर्स ने 2 बार रैकी भी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इनसे भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल ने इस कार्रवाई में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी की। आरोप यह भी है कि सभी आरोपी पहले भी मर्डर और जबरन वसूली की कई सारी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इन आरोपियों के कब्जे से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 26 कारतूस और चोरी की कार, मोटरसाइकिल और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस बरामद हुई है। इन शूटर्स को आरजू बिश्नोई नाम का शख्स निर्देश दे रहा था। आरजू बिश्नोई लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन अनमोल बिश्नोई इसे ऑपरेट कर रहा था। वही अनमोल बिश्नोई जिसको कल एनआईए ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में घोषित कर दिया है। 10 लाख का इनाम भी है अनमोल बिश्नोई पर। इसके आगे बताते चले कि पुलिस को आरजू बिश्नोई के, अनमोल बिश्नोई के साथ लिंक भी मिले हैं इन 7 शूटर्स के। आरजू फिलहाल अभी फरार है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। रिजवान अंसारी को गिरफ्तार किया है। ये एक आर्म्स डीलर है और यूपी पुलिस के 2 केसों में ये वांटेड था। एफआईआर नंबर 126/2024 जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे और 5 वेपन रिकवर हुए थे, और एफआईआर नंबर 410/2024 जिसमें 12 लोग अरेस्ट हुए थे और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा फायर आर्म रिकवर हुए थे। तो इन दोनों केसेस में ये वांटेड था। 25,000 का रिवॉर्ड था इसके ऊपर यूपी पुलिस की तरफ से। और हिरण का शिकार करने का मामला सलमान खान के गले की फांस बना हुआ है। कोर्ट से तो कोई भाईजान को राहत मिल गई है, लेकिन क्राइम किंग लॉरेंस की कोर्ट से उन्हें राहत नहीं है। ब्लैक बक केस को लेकर ही सलमान खान गैंगस्टर लॉरेंस की हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर है। और इसी बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में लॉरेंस के भाई ने भी सलमान से नाराजगी की वजह बताई। साथ ही उन्होंने सलमान की समस्या का समाधान भी बताया है। देखिए रिपोर्ट। गले की फांस बना हिरण का शिकार। माफी मांगने से खत्म होगा तकरार। सलमान की टेंशन, भाई ने बताया सॉल्यूशन। एक बात उसने कही थी कि वो जाके समाज से माफी मांगे और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के जिनके अनुयायी हैं उनका समाधि स्थल है, वहां जाके माफी मांगे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को सलमान खान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि सलमान से नजदीकियों के कारण ही लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई है। इन सब मुद्दों को लेकर लॉरेंस के गांव पहुंची हमारी टीम ने लॉरेंस के चचेरे भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि सलमान और लॉरेंस के बीच चल रहा तनाव कैसे खत्म होगा। लॉरेंस के भाई का कहना है कि सलमान को बीकानेर में बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर माफी मांगनी ही होगी। एक बात उसने कही थी कि वो जाके समाज से माफी मांगे और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के जिनके अनुयायी हैं उनका समाधि स्थल है, वहां जाके माफी मांगे। वो कोई ये नहीं कह रहा कि लॉरेंस से माफी मांगे, या वो ये नहीं कह रहे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा है उनसे माफी मांगे। उसने एक ही बात कही कि वो जाके जो है हमारे जो मंदिर है मुकाम में वहां जाके माफी मांग ली। तो खून जो है वो तो देखो हमारे जो गुरु महाराज ने नियम बनाए थे उसमें जीव दिया पालनी रूख लीनो नहीं गावे के हरे दरखत नहीं काटने।
और जंगली जानवरों का जो है ना शिकार करना ना शिकार करने देना है। लॉरेंस के सलमान को टारगेट पर लेने की बात को लेकर लॉरेंस के भाई ने कहा कि बिश्नोई समाज के लोग जानवरों को बचाने के लिए बलिदान भी दे सकते हैं। ऐसे में लॉरेंस का खून खौलना स्वाभाविक है। वहीं हिरण का शिकार करने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज सलमान को इस मामले में अपराधी मानता है। तो देखो यह तो स्वाभाविक है, खून खोलना तो उसका खून खोलता है, हमारा खोलता है। अगर कोई शिकार की बात होती है तो यही बात है। दोषी मानते हो सलमान खान को? जी दोषी तो देखो उसको, अगर मैं क्या मानता हूं, कानून मानता है, कानून में है उसको सजा हुई है। उसके जो चिंकारा है शिकार मामले 5 साल की सजा हुई है, वो आगे अभी कोर्ट में ऊपर अपील में चल रहा है। तो जब उसके फादर साहब कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने जो है कोई क्राइम किया नहीं या शिकार नहीं किया, तो फिर मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर उसने शिकार नहीं किया सलमान खान ने, तो फिर ये सजा किस बात की हुई? देखो अब उनको तो पता नहीं, कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं। हमें तो कोर्ट पे भरोसा है और मैं उसको अपराधी मानता हूं। उसने शिकार किया है और उसको सजा हुई है, तो हम कैसे कह दें कि वो अपराधी नहीं है? आपको बता दें कि साल 1998 के सितंबर महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान से लेकर सैफ अली खान और तब्बू जैसे कलाकार जोधपुर में डेरा डाले हुए थे। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर भवाद कस्बे में 27-28 सितंबर की रात कंकाड़ी गांव में सफेद जिप्सी की रोशनी चमकी। गांव वालों ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि शिकारी चिंकारा या काले हिरण की तलाश में है। जब तक वो कुछ कर पाते तब तक गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में एक चश्मदीद के हवाले से इस घटना की खबर छपी। चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। इसके बाद बवाल मच गया। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं के क्रू ठहरे थे। वहां से ब्लैक बक या काले हिरण के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली FIR दर्ज कराई। फिर 4 और मामले दर्ज हुए। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। सलमान पर मुकदमे और जेल जाने के बावजूद बिश्नोई समाज के लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया। तो आखिर बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण का शिकार इतना परेशान करने वाला क्यों था, इसको भी समझ लेते हैं। बिश्नोई समाज की नींव गुरु जंभेश्वर या जाम्भोजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जंभेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल से लगाकर रखा। जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग उस रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं। जब सलमान खान का नाम काले हिरण के शिकार में आया तो उन्हें बड़ा झटका लगा। बिश्नोई समाज ने सलमान खान पूरे मामले पर समाज के सामने माफी मांगने की शर्त रखी। कहा कि वो बीकानेर के मुक्तिधाम मुकाम आकर समाज के बुजुर्गों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ले, तब उन्हें माफ करने पर विचार किया जा सकता है। सलमान ने ना तो माफी मांगी और ना ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। इसी सिलसिले में लॉरेंस के भाई ने भी लॉरेंस को मुकाम जाकर माफी मांगने की हिदायत दी है। न्यूज़ 18 के लिए फाजिल्का से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। और इस